नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं आपके सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, रीट न्यू वैकेंसी 2024। ये वैकेंसी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है और बहुत ज़्यादा विवादों में रहती है। इतनी आरपीएससी आपके फर्स्ट ग्रेड और आपकी सेकंड ग्रेड वैकेंसी इतनी चर्चा में नहीं रहती है जितनी रीट रहती है। और सबसे ज़्यादा पद भी इसी रीट वैकेंसी में आते हैं और सबसे ज़्यादा नौकरी भी इसी रीट में लगती है। सबसे ज़्यादा नौकरी भी आपकी रीट में ही लगती है। इनमें पद आते हैं लेकिन इतने नहीं आते हैं, बाकी रीट में ज़्यादा आते हैं। जैसे सेकंड ग्रेड में पद होते हैं जो रीट के माध्यम से भर लिए जाते हैं, इसलिए यहाँ वैकेंसी कम आती है। और फर्स्ट ग्रेड की जो पद होते हैं वो सेकंड ग्रेड के माध्यम से भर लिए जाते हैं, डीपीसी के माध्यम से, इसलिए इन दो ग्रेड में वैकेंसी थोड़ी कम आती है बजाय रीट की। लेकिन मेरा मानना यह है कि आपको ये नहीं है कि आप कोचिंग करके ही रीट क्लियर करो। मैंने भी बिना कोचिंग के रीट क्लियर की थी, और ये भी नहीं है कि 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई करके, वो भी 4-5 घंटे पढ़ाई करके मैंने भी रीट क्लियर की थी। आपको कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है रीट क्लियर करना, ये आपकी एक मानसिकता हम बना लेते हैं, वैसे ही हमारी मानसिकता बन जाती है। सबसे पहले मैं आपको बताई थी कि आपकी टेबल पे तो सिलेबस होना चाहिए, सिलेबस, और दूसरे पुराने पेपर। ये दो चीज़ अगर आपके पास रहती है तो मैं बोलती हूँ कि रीट आप हंसते हुए, खेलते हुए और मजाक में आप रीट निकाल दो। हकीकत बता रही हूँ मैं। बस ये दो चीज़ अगर आपके पास है तो आप रीट में 60% अंक आसानी से ला सकते हैं, आसानी से ला सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है, बड़ी बात नहीं है। बिना कोचिंग के आप आराम से 60% अंक ला सकते हो, ये मैं दावे के साथ कह रही हूँ। अब आप ये मत सोचो इसकी विज्ञप्ति कब आएगी, परीक्षा कब होगी, पद कितने आएंगे, ये मत पूछो। क्योंकि एक सच्चे मन से मेहनत करने वाला विद्यार्थी होता है, वो इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देता है कि वैकेंसी कब आएगी, एग्ज़ाम कब होगा, कितने पद आएंगे। अरे अपने को क्या मतलब है, अपन तो एक है, मैं तो एक हूँ, मुझे तो एक सीट चाहिए, पद कितने भी हो मुझे तो एक चाहिए। चाहे 10 सीट आए, चाहे 20 आए, चाहे 100 आए, चाहे 500 आए, मैं तो एक हूँ, मुझे तो एक सीट चाहिए है। तो पढ़ने वाला तो ये सोचेगा कि अभी विज्ञप्ति नहीं आई, अभी एग्ज़ाम नहीं हो, पद कितने हैं, मेरे को कोई मतलब ही नहीं। लेकिन जो फालतू के फर्जी विद्यार्थी होते हैं वो सोचते मैं विज्ञप्ति कब आएगी, एग्ज़ाम कब होगा, कितने पद। अरे यार तेरे को मतलब क्या है, क्या 1 लाख पद आ जाएंगे तो तू पढ़ेगा या पढ़ेगी तभी तो तेरे को एक सीट मिलेगी। बिना पढ़े तो तेरे को सीट मिलने वाली नहीं है, चाहे 1 लाख पद आए चाहे 2 लाख पद आए। क्लियर? तो आपको ये दो चीज़ें आपकी टेबल पे होनी चाहिए, ये चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये फालतू का दिमाग ख़राब करती है चीज़। बस आपको अपना सिलेबस कितनी बार कवर हो गया ये टारगेट करके चलो। आप मेरा सिलेबस 4 या 5 बार अच्छे से कवर हो गया, फिर आए कब भी आए मेरी तरफ से मुझे कोई मतलब ही नहीं है। ये नहीं है विज्ञप्ति आने के बाद आप तैयारी करने बैठोगे फिर आप सेलेक्ट होगे, ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दें। विज्ञप्ति आने के बाद जो बच्चे तैयारी करते हैं वो कभी सेलेक्ट नहीं होते, वो एक ढोंग रचते हैं, अपने माँ बाप को गुमराह बनाते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं, वो पढ़ते नहीं। विज्ञप्ति कब आएगी, कब फॉर्म भरे जाएंगे, परीक्षा कब होगी, एग्ज़ाम क्या है। अरे फालतू की बातों में क्यों ध्यान देते हो। पता है वैकेंसी आएगी, फर्स्ट ग्रेड भी आएगी, सेकंड ग्रेड भी आएगी और आपकी ये रीट भी आएगी, तीनों वैकेंसी आएगी। तो क्या विज्ञप्ति आने के बाद आप संभालोगे, सिलेबस को कवर कर लोगे?
विज्ञप्ति आने के बाद आप अपने सिलेबस को, मैं दावे के साथ कह रही हूँ, आप एक बार भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, एक बार भी। लेकिन विज्ञप्ति आने से पहले बिल्कुल शांति काल होता है, और जिस शांति काल का आप उपयोग कर लोगे तो मान लो आपकी ज़िंदगी स्वर्ग बन जाएगी। लेकिन जो बंदा या बंदी विज्ञप्ति आने का, कितनी शीट है एग्ज़ाम का, इनका इंतज़ार करते हैं, वो कभी अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकते। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन जो बच्चे बिना किसी विज्ञप्ति का, एग्ज़ाम का, कितने सीट्स हैं, इनका इंतज़ार करते हुए एक सच्चे मन से मेहनत करते हैं, वो बंदा अपनी ज़िंदगी में कभी भी असफल नहीं हो सकता है, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। लेकिन ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस था। मैंने एक एग्ज़ाम दी थी, मैं प्रेग्नेंट थी, मैं बेटी नहीं पढ़ पाती थी, मतलब कि मेरे ऊपर इतना डिप्रेशन था, मेरी फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन मुझे करनी थी वो चीज़। मैंने वो चीज़ इतनी मुश्किल से की। उस एग्ज़ाम में मैं ऑल राजस्थान टॉपर बनी थी, ऑल राजस्थान टॉपर। मैं ऑल राजस्थान टॉपर बनी थी और मैं गोल्ड मेडलिस्ट बनी थी। मुझे खुद को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या ये हो सकता है या हो सकती है कि जिस वक्त में शांति काल का उपयोग करके एग्ज़ाम देती थी, उसमें मुझे कभी गोल्ड मेडल नहीं मिला या मैं टॉपर नहीं बन पाई। और क्या इस कंडीशन में मैं पढ़कर, इतनी मुश्किलों में मैं पढ़कर, क्या मैं टॉपर बन सकती हूँ? यूनिवर्सिटी से मेरे पास कॉल आई कि आपने टॉप किया है, आप गोल्ड मेडलिस्ट बनी हो, आपको गोल्ड मेडल मिलेगा। मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई में मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा। लेकिन मेहनत करते ना सच्चे मन से, ईश्वर उसका फल अवश्य देता, यह मैंने देखा। रीट मैंने क्लियर की थी बिना किसी कोचिंग के, बिना कोचिंग। मेरे पास 2 चीज़ें थी, सिलेबस और पुराने पेपर। मैंने दोनों निकाले थे और मैंने रीड क्लियर की, एक झटके में रीड क्लियर की थी। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में रीड क्लियर की। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। पढ़ाई कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, स्मार्ट स्टडी करो आप अवश्य सफल हो जाओगे, लेकिन स्मार्ट बनो, विद्वान मत बनो। आपको रीड क्लियर करना है तो रीड क्लियर के लिए कैसे पढ़ाई ज़रूरी है वो ढूंढो आप। ये नहीं है जैसे मैं महाद्वीप पढ़ रहा हूँ, जैसे मैं उदाहरण दे रही हूँ, महाद्वीप पढ़ रहे हो आप, तो उसका रिसर्च मत करो, आप उसके आंसर क्वेश्चंस निकालो, ज़्यादा से ज़्यादा निकालो। आप उसकी जो बेस है वो पढ़ो, जो फैक्ट है वो पढ़ो। फालतू की रिसर्च क्यों करने बैठते हो आप? रिसर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे वक्त में रिसर्च नहीं करना चाहिए। रिसर्च आप जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए फिर रिसर्च करना आराम से, कोई मना ही नहीं। वो मोटी मोटी बुक्स पढ़ना, रिसर्च करना, कितना करो उतना करना ज़िंदगी। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट सूचना है। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।